आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे भव्य और अद्भुत स्मारक पर बात करने वाले हैं जिसकी जड़ें एक तरफ तो हमारे प्राचीन महाकाव्यों में बहुत गहराई तक जाती हैं और दूसरी तरफ ये सदियों के कठोर मानवीय श्रम और लगन से रची बसी हैं। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित बेहद प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर की। यकीन मानिए, ये एक ऐसा स्थापत्य चमत्कार है जो किसी को भी पहली ही नज़र में मंत्रमुग्ध कर सकता है। इस विशाल और भव्य संरचना के पीछे की कहानी सिर्फ कुछ ईंट और पत्थरों को जोड़ने की नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों के अटूट विश्वास, पौराणिक कथाओं और उनके गहरे समर्पण का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए, बिना देर किए इतिहास और आस्था के इस अद्भुत संगम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधा विषय पर आते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर की सबसे दिलचस्प बात आखिर क्या है? वो ये है कि इस मंदिर को असल में 2 बार बनाया गया था। है ना थोड़ी अजीब बात, पर यही सच है। पहली बार इसका निर्माण एक महान पौराणिक कथा के पन्नों में पूरी तरह से आस्था के माध्यम से हुआ था, और फिर दूसरी बार इसे वास्तुकला के पक्के इतिहास में असली पत्थरों और राजाओं के संरक्षण से तराशा गया। मतलब यह एक ऐसा स्मारक है जो किंवदंतियों की शुरुआत और दर्ज किए गए इंसानी इतिहास के बिल्कुल सटीक चौराहे पर खड़ा है। आइए सबसे पहले इसके पहले और सबसे भावनात्मक पहलू पर नजर डालते हैं, रेत की एक पौराणिक कथा। इस पौराणिक कथा को अगर हम सिलसिलेवार ढंग से देखें तो ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। सब कुछ तब शुरू होता है जब भगवान राम रावण को हराने के बाद एक ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए वो तय करते हैं कि वो भगवान शिव की पूजा करेंगे। अब पूजा के लिए शिवलिंग चाहिए था, तो भगवान राम अपने परम भक्त हनुमान को एक पवित्र शिवलिंग लाने के लिए सीधे हिमालय भेजते हैं। लेकिन अब यहाँ कहानी में एक सस्पेंस आता है। हनुमान को वापस लौटने में थोड़ी देरी हो जाती है और इधर पूजा का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। इस तनावपूर्ण पल में माता सीता ने स्थिति को संभाला और उन्होंने समुद्र तट की उसी साधारण सी रेत से अपने ही हाथों से एक शिवलिंग बना दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वही रेत का शिवलिंग आगे चलकर इस भव्य मंदिर का मुख्य देवता बन गया। और पता है, माता सीता द्वारा बनाए गए उस बेहद साधारण से रेत के शिवलिंग का सीधा कनेक्शन इस मंदिर की आधिकारिक नाम से है। रामनाथ स्वामी, इसका शाब्दिक अर्थ ही है राम के ईश्वर, यानी भगवान शिव, जिनकी पूजा खुद भगवान राम ने की थी। ये नाम पूरी तरह से इस बात को साबित करता है कि कैसे एक पौराणिक कथा उस जगह की भौतिक वास्तविकता के साथ एकदम सहजता से जुड़ जाती है। ये बस थोड़ी सी साधारण रेत और परम दिव्यता के बीच। वैसे इसी पौराणिक संदर्भ से एक और बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक मान्यता जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि लंका के उस महान युद्ध से ठीक पहले भगवान राम ने इसी क्षेत्र से लंका तक जाने के लिए प्रसिद्ध राम सेतु का निर्माण किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि रामेश्वरम की यह भूमि केवल प्रायश्चित की जगह नहीं थी, बल्कि ये उस महाकाव्य वाले युद्ध की शुरुआत का एकदम मुख्य आधार भी थी। आप पौराणिक कथाओं की दुनिया से निकलकर थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं उन पत्थरों की जिन्होंने सदियों का सफर तय किया है। अगर हम इसके वास्तुकला के विकास की टाइमलाइन देखें तो सच कह रही हूं, ये किसी महाकाव्य से कम नहीं है। इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी के आसपास बहुत ही छोटे और सरल रूप में हुई थी, जो प्राचीन शैव संतों, जिन्हें नयनमार कहा जाता था, से जुड़ी हुई थी। लेकिन असली बदलाव आया 12वीं शताब्दी में। उस वक्त पांड्य राजवंश और यहाँ तक कि श्रीलंका के राजाओं जैसे पराक्रम बाहु ने इसके गर्भगृह को बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया। समय आगे बढ़ा और फिर एक मुश्किल दौर आया। 1311 में दिल्ली सल्तनत के सेनापति मलिक काफूर के अभियान के दौरान इस पर हमला भी हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका सबसे भव्य और विशाल विस्तार 17वीं शताब्दी में हुआ, रामनाथपुरम के सेतुपति शासकों के संरक्षण में। उन्होंने ही इसे वो विशाल रूप दिया जो हम आज देख पाते हैं। आप सोचिए, अलग अलग साम्राज्यों और राजाओं ने इस एक पवित्र जगह पर अपनी महत्वाकांक्षाओं की कितनी परतें चढ़ाई हैं। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाली है वो है इस स्मारक का कभी हार ना मानने वाला जज्बा। 1311 के उन हमलों और इतिहास की तमाम मुश्किल चुनौतियों के बाद भी ये मंदिर कभी इतिहास के पन्नों में खोया नहीं। इसे तोड़ने की हर कोशिश को वहाँ के स्थानीय शासकों और सच्चे भक्तों के अटूट संकल्प ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। उन्होंने बार बार इसका पुनर्निर्माण किया, इसे सहेज कर रखा। इससे एक बात तो साफ है कि आस्था और भक्ति की जड़ें पत्थरों की नींव से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत होती हैं, है ना?
चलिए अब बात करते हैं इसके तीसरे और शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाले पहलू की, यानी इसके स्थापत्य कला के चमत्कारों की। सदियों के इसी ऐतिहासिक संरक्षण का ही तो नतीजा है कि आज ये मंदिर इतने विशाल पैमाने पर हमारे सामने खड़ा है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसका गलियारा। जी हाँ, ये पूरे भारत के सभी हिंदू मंदिरों में सबसे लंबा गलियारा माना जाता है और ये इस बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि ये निर्माण कला का एक बेजोड़ नमूना है। जब आप इन खंभों वाले विशाल और अंतहीन से लगने वाले गलियारों से गुजरते हैं ना, तो अंतरिक्ष और समरूपता का जो एहसास होता है उसे बस शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और इसके साथ ही मंदिर के वो विशाल गोपुरम, यानी इसकी ऊंची मीनारें जो मीलों दूर से ही आसमान को छूती हुई नजर आ जाती हैं, वो सच में देखने वालों को पूरी तरह से चकित कर देती हैं। अब जरा इस नंबर 22 पर ध्यान दीजिए। ये कोई आम नंबर नहीं है। इस मंदिर परिसर के भीतर इस संख्या का एक बहुत ही खास और पवित्र अर्थ है। दरअसल ये मंदिर के अंदर मौजूद 22 पवित्र तीर्थम, या कह लीजिए 22 पवित्र कुओं को दर्शाता है। जो तीर्थयात्री यहाँ आते हैं उनके लिए इन 22 अलग-अलग कुओं के पानी से नहाना सिर्फ एक परंपरा भर नहीं है, बल्कि मुख्य देवता के दर्शन करने से ठीक पहले अपनी आत्मा को भीतर तक शुद्ध करने की एक बेहद अहम प्रक्रिया है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इस जगह का आध्यात्मिक संगम। देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये मंदिर सिर्फ एक राज्य या क्षेत्र का अजूबा नहीं है। भारत के जितने भी पवित्र स्थल हैं, उनमें इसका दर्जा बहुत ऊंचा है। सबसे पहली बात, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी शिव भक्तों के लिए ये जगह परम पूजनीय है। और दूसरी बात, ये हमारी पवित्र 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी के साथ साथ रामेश्वरम भारत के उन 4 मुख्य स्तंभों में से एक है, जहां जाने का सपना हमारे देश का हर श्रद्धालु देखता है। तो यहाँ जो सबसे खास बात समझने वाली है वो ये है कि आध्यात्मिक दुनिया में ये मंदिर एक बहुत ही दुर्लभ भूमिका निभाता है। आमतौर पर होता क्या है कि शैव धर्म जो भगवान शिव की पूजा करता है और वैष्णव धर्म जो भगवान विष्णु और राम जैसे उनके अवतारों पर केंद्रित है, इन दोनों की अपनी बिल्कुल अलग-अलग प्रमुख तीर्थस्थलियां होती हैं। लेकिन रामेश्वरम एक ऐसा अनोखा केंद्र है जो इन दोनों महान परंपराओं को एक साथ एक ही स्थान पर जोड़ देता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा तो होती है, लेकिन वो पूजा भगवान राम और उनकी भक्ति के माध्यम से की जाती है। ये अपने आप में एकता का एक बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ प्रतीक है। तो अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, एक ऐसा देवता जो समुद्र तट की साधारण सी रेत से बना हो और एक ऐसा किला जिसे सदियों तक विशाल पत्थरों से तराशा गया हो। ऐसे कितने स्मारक हैं जो महाकाव्य कविताओं की जादुई दुनिया और मानव इतिहास के कठोर ऐतिहासिक दस्तावेजों के बीच इतनी सहजता और इतनी पूर्णता के साथ अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर कोई पत्थर की आम इमारत नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली, कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।